हे गाइस, वेलकम बैक टू बायोकट्टा। माय नेम इज डॉक्टर शुभम मुळे और आप सबका स्वागत है इन मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज फॉर नीट एंड एमएसटी सीईटी। सो गाइस, इस सीरीज में आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सो गाइस, देखा जाए तो स्टूडेंट इस चैप्टर को बहुत ही लाइटली लेते हैं, बहुत ही इजी समझते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये बहुत ही हार्ड चैप्टर है, क्योंकि कभी भी सीधा सवाल इसका इस चैप्टर में से पूछा नहीं जाता है इन नीट और एमएसटी सीईटी। देखा जाए तो हमारा जो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये जो सेक्शन है, ये मोस्टली करता है अराउंड 20% वेटेज। ठीक है, 20% नीट का जो वेटेज है वो कैरी करता है, और इसमें से जो है हमारा ये जो आज का चैप्टर है वो मोस्टली कैरी करता है अराउंड 8 to 10% ऑफ वेटेज। यानी कि हर बार नीट या एमएसटी सीटी में 2 से 3 एमसीक्यूज जो है इस चैप्टर से पूछे ही जाते हैं, और वो भी बहुत ही हार्ड या बहुत ही ऑड एमसीक्यूज। और ऐसे ही कुछ ऑड एमसीक्यूज जो है मैं आज आपके लिए इस सीरीज में लाया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, आज का हमारा जो पहला एमसीक्यू है वो है डायमीटर ऑफ कैपिलरीज फॉर आरबीसीज टू पास शुड बी। यानी कि कैपिलरीज का जो डायमीटर है वो आरबीसी के पास करने के लिए कितना होना चाहिए। सो गाइज, वो होना चाहिए अराउंड 4 माइक्रोन। लेकिन हमारा आरबीसी का जो डायमीटर है वो कितना होता है, वो होता है अराउंड 7 to 8 माइक्रोन। ठीक है, और जब भी आरबीसी कैपिलरीज को पास करने की ट्राई करती है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब डिस्ट्रॉट हो जाती है, वो अपने ओरिजिनल शेप में कभी भी कैपिलरीज को जो है वो पार नहीं कर पाती। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज G6P डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी इज एसोसिएटेड विद द हेमोलिसिस ऑफ। तो गाइस, G6P डिहाइड्रोजिनेज जो है ये मोस्टली पाया जाता है इन आरबीसीज। ये क्या करता है, आरबीसीज का जो शेप है ये मेंटेन करने का काम करता है, और अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर हीमोलिसिस ऑफ आरबीसीज। तो चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज स्प्लेनिक आर्टरी अराइजेस फ्रॉम। सो गाइस, ये जो स्प्लेनिक आर्टरी है ये मोस्टली सप्लाई करती है टू द स्प्लीन। जी हाँ, स्प्लीन को जो है ऑक्सीजन पहुंचाने का काम जो है ये आर्टरी करती है। और ये किसकी ब्रांच है, ये ब्रांच है सिलियाक आर्टरी की। जी हाँ, अराउंड पैनक्रियाज, ये जो सिलियाक आर्टरी का जो ब्रांच है वो अराउंड जो पैनक्रियाज, ऊपर से पैनक्रियाज के ऊपर से सरपास होके जाती है, और ये स्प्लीन को जो है वो ब्लड या ऑक्सीजन जो है ये सप्लाई करती है। फिर अ चाइल्ड ऑफ ब्लड ग्रुप ओ कैन नॉट हैव द पेरेंट्स ऑफ ब्लड ग्रुप। तो देखा जाए तो अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है, इसमें जीनोटाइप कौन से होंगे गाइस, इसमें जीनोटाइप होंगे आई ओ। तो जो इसके पेरेंट होंगे तो उनको मोस्टली डेफिनेटली उसका जो एक जीनोटाइप है वो आईओ होना चाहिए। तो ए अगर ब्लड ग्रुप है किसी पेरेंट का, अगर एक, तो इसमें आईओ होता है, आई होता है, एक आईओ होता है, तो इसमें ये संभावना है। तो इसलिए बी में भी देखा जाए तो आई बी आईओ होता है, तो ये भी हो सकते हैं। तो ए एंड बी तो डेफिनेटली होंगे। ठीक है, बी एंड बी तो होंगे, तो आयो होता ही है, उसमें एक में भी आयो हुआ तो होने की संभावना है, दोनों का आयो आयो आया तो बी भी हो सकता है। आयो आयो तो ओ तो डेफिनेटली होगा। ठीक है, क्योंकि बोथ में आयो आयो पाया जाता है, तो कौन सा नहीं होगा। जी हाँ, नहीं होगा वो ए बी एट ए बी स्लैश ओ। ठीक है, क्योंकि ए बी में क्या होगा, जीनोटाइप पाया जाएगा आई ए आई बी। ठीक है, दूसरे में, दूसरे पेरेंट में भी पाया जाएगा आई ए आई बी। और अगर ये ट्रांसफर होता है तो जीनोटाइप मोस्टली ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, लेकिन ओ कभी नहीं होगा। अगर जीनोटाइप आई और आई बी एक पेरेंट का और दूसरे पेरेंट का आईओ भी पाया जाए, अगर इस पेरेंट से आई आता है, इस पेरेंट से आईओ आता है, तो इसमें लेकिन डोमिनेंस क्या है, डोमिनेंस ए है, तो इसलिए इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। अगर बी भी आता है तो बी भी डोमिनेंस क्या है, आईओ के ऊपर है, तो इसलिए इसका ब्लड ग्रुप क्या आएगा, आई बी आएगा, लेकिन आईओ कभी नहीं आएगा। तो इसलिए अगर किसी बच्चे का या चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके पेरेंट कभी भी ए बी या ए बी स्लैश ओ कभी भी नहीं होंगे। तो इसलिए इस एमसीक्यू का ऑप्शन आता है ऑप्शन ए। सो नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू, कार्बोनिक अनहाइड्रेज अकर्स इन। ठीक है, सो कार्बोनिक अनहाइड्रेज किस में पाया जाता है, तो वो मोस्टली पाया जाता है इन आरबीसीज, क्योंकि वो क्या करता है, टिश्यूज जो CO2 आता है उसका जो ट्रांसफर होता है इन H2CO3। ठीक है, या H2CO3 का CO2 में जो ट्रांसफर है उसको करने में हेल्प करता है। जी हाँ, ये जो कन्वर्जन है, इससे कार्बोनिक अनहाइड्रेज ये जो एंजाइम है वो ट्रांसफर या इंटर कन्वर्जन में हेल्प करता है। और ये मोस्टली किस में पाया जाता है, आरबीसीज में, क्योंकि आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है, और
ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी सप्लाई करने का या लेने का काम टिश्यू से टुवर्ड्स द हार्ट, टुवर्ड्स द लंग्स, ये कौन करता है? आरबीसी करती है। ठीक है, और ये काम जो करता है हीमोग्लोबिन करता है, और हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? वो आरबीसी में पाया जाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो आता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लीड कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड इज कंसिडर्ड अलार्मिंग इफ इट इज। सो गाइस, लीड जो है वो मोस्टली कहाँ पाई जाती है? वो मोस्टली पाई जाती है इन व्हीकल्स। ठीक है, और ये व्हीकल से एटमॉस्फेयर में जाती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में एक बार जो गई तो वो विद द रेन जो है वो वापस आते हैं इन वाटर, जिसे हम ड्रिंक करते हैं। और अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए इन ड्रिंकिंग वाटर अराउंड 30 माइक्रोग्राम पर 100 ml, तो ये बहुत ही हार्मफुल हो जाता है। अगर ये हमारे बॉडी में आ जाता है तो ये हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट या बहुत सारे डेंजरस डिसीज दे सकता है, एज लाइक अप्लास्टिक अनीमिया। फिर आता है, फिर ये दे सकता है हमें ट्यूमर्स या कैंसर भी जो है इससे होने की संभावना होती है, और ये बहुत ही डेंजरस है, इसमें कॉज डेथ। तो इसलिए इसका जो अगर कॉन्सेंट्रेशन 30 माइक्रोग्राम पर 100 ml में पहुंच गया तो ये अलार्मिंग पाया जाता है। ठीक है, ये डेंजरस लेवल पाया जाता है इन अ बॉडी या इन अ ब्लड। द एक्स्ट्रा हार्ट साउंड मर्मर ऑन हिज हर्ट इज व्हेन। तो देखा जाए नॉर्मली हार्ट के साउंड क्या होते हैं? लब एंड डब। ठीक है, और वो क्यों आते हैं? ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व्स, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल जो होती है हमारी, दैट इज बायकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, उसके क्लोजर के आते हैं, उसके क्लोजर से आते हैं। अगर इस वॉल्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ये वॉल जो है ये डैमेज हो जाए, तो जो है इसका जो साउंड आने लगता है वो आने लगता है मर्मर, और ये जो है हम स्टेथोस्कोप से ये जो है साउंड सुन सकते हैं। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन आता है वो आता है बी ऑप्शन, दैट इज डैमेज अकर्स टू हार्ट वॉल्स। देन नेक्स्ट एमसीक्यू, सिकल सेल एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय। सो सिकल सेल एनीमिया जो है ये मोस्टली कैरेक्टराइज्ड बाय होता है हीमोलाइटिक एनीमिया, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया में जो है आरबीसी जो है वो हाफ मून शेप जो है वो पाई जाती है। और अगर हाफ मून शेप आरबीसी तो है तो इसका जो हीमोग्लोबिन है ये क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इसीलिए जो आरबीसी जो है ये डिस्ट्रॉय के लिए भेजी जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसीलिए सिकल सेल एनीमिया है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हीमोलाइटिक एनीमिया। द प्रीकर्सर ऑफ मैक्रोफेजेस जो है, तो देखा जाए जब भी हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है, ये जो इन्फेक्शन वायरस बैक्टीरिया जो है ये हमारे बॉडी के सेल्स को जो है ये डैमेज करने का काम करते हैं। और जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, और हमारी माइक्रोफेजेस जो है वो भी एक्टिवेट हो जाती है। और ये क्या करती है? इट गिव राइज टू द मोनोसाइट्स, जहाँ इट गिव्स राइज टू द कौन? इट गिव्स राइज बाय द मोनोसाइट्स। ठीक है, मोनोसाइट जो क्या करती है? इसे राइज करती है, और ये मैक्रोफेजेस जो है ये क्या करती है? हमारे जो इन्फेक्टेड सेल्स है उसे खाने का काम करती है। ठीक है, द प्रीकर्सर ऑफ मैक्रोफेजेस आर मोनोसाइट्स। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये जो स्टेटमेंट्स है ये जो हमें रीड करनी है और हमें बताना है कि इसमें से कौन से कितने जो है ऑप्शन जो है सही है। सो देन फर्स्ट है, एन एलोबरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट्स टिश्यू फ्लूइड एंड ड्रेन्स बैक टू मेजर वेन्स। ये जो ऑप्शन है ये सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है, द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड एज लिम्फ। ये भी जो है ये सही है। द लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स। ये भी ऑप्शन जो है सही है। देन फैट्स एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लैक्टेल्स प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन विलाइक। तो ये भी जो है सही है। तो मतलब चारों के चारों जो है वो सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन ए, दैट इज 4 ऑफ 4 आर करेक्ट। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ब्लड प्रेशर। मतलब नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन से जो है ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग जो है करेक्ट है? तो देखा जाए तो पहला जो है 130 to 90 mm ऑफ एज इज कंसिडर्ड एज हाई ब्लड प्रेशर एंड इट रिक्वायर्स स्टेटमेंट। सो गाइस हमें पता है अबव 140 एंड 100 जो है या 110 जो है ये अलार्मिंग पाया जाता है, और ये हाई ब्लड प्रेशर पाया जाता है, तो ये जो ऑप्शन है वो जो है गलत है। देन 100 to 55 mm ऑफ एज इज कंसिडर्ड एज एन आइडियल स्पेशल, लेकिन नहीं, 120 to 80 mm ऑफ एच जो है ये जो है हमारा कंसिडर एज इट इज एन आइडियल ब्लड प्रेशर, तो ये भी गलत है। देन 105 to 50 mm ऑफ एच मेक्स एन वेरी एक्टिव, तो ये भी जो है वो गलत है। देन 190 to 100 mm ऑफ एच में हार्म वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी, तो ये जो ऑप्शन है इसका सही है, क्योंकि अगर इतना जो ब्लड प्रेशर हो गया तो ये हमारे जो स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज प्रेजेंट होती है इन किडनी, इन ब्रेन एंड इन आईज,
इसे ये बर्स्ट कर सकता है, तो इट में कॉज अ डैमेज टू ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो आता है वो ऑप्शन होता है ऑप्शन डी। देन इन द गिवन फिगर ऑफ द हार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्क स्टेटमेंट्स कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड। सो गाइस यहाँ पे जो वन है ये है सिस्टमिक एरोटा, और ये कैरी करती है O2 कंटेनिंग ब्लड। ये जो है ये क्या होता है 2 नंबर का, ये होता है हमारा राइट एट्रियम, और ये कैरी करता है डी ऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है, फिर ये जो 3 है हमारा ये है राइट वेंट्रिकल, और ये भी क्या करता है डी ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है कैरी करने का काम करता है। और फिर 4 जो है हमारा ये क्या है, हमारा ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये कैरी करता है O2 कंटेनिंग ब्लड। और ये जो 5th है ये क्या है, ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरीज, और ये कैरी करती है डी ऑक्सीनेटेड ब्लड। यानी कि कौन कौन ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है, एरोटा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और इसका ऑप्शन आता है फिर 1 एंड 4। ठीक है, इसे मार्क किया गया है एज अ 1 एंड एज अ 4, तो ये ऑप्शन हमारा आता है, ये जो है सही है, दैट इज ऑप्शन सी। देन व्हाट इज ट्रू अबाउट ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स के बारे में क्या सही है। सो देर इज अ सडन फॉल इन नंबर इज इंडिकेशन, तो ये जो है ये गलत बात है। दे प्रोड्यूस इन थाइमस, ये भी गलत बात है। देन दे आर इन्यूक्लिएटेड, सेंटर में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो ये भी गलत बात है। दिस कैन स्क्वीज आउट थ्रू द कैपिलरी वॉल, जी हाँ ये जो है वो डायपेडिसिस जो है वो कैरी करती है, और इसीलिए दे कैन स्क्वीज आउट थ्रू द कैपिलरी वॉल्स, इसीलिए इसका ऑप्शन जो आता है वो ऑप्शन आता है ऑप्शन डी। देन हाउ मेनी वॉल्स आर करेक्टली गिवन इन द फॉलोइंग, मतलब हाउ मेनी वैल्यूज जो है आर करेक्टली गिवन इन द फॉलोइंग, मतलब नीचे गए गए ऑप्शन में से कितनी जो वैल्यूज है वो सही है। सो नॉर्मल हार्ट बीट 72 बीट्स पर मिनट, तो ये तो सही है। द पीरियड ऑफ कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड, ये भी सही है। स्ट्रोक वॉल्यूम जो है दैट इज 70 ml होता है, ये भी सही है। देन नॉर्मल कार्डियक आउटपुट जो है वो 5000 ml होता है, तो ये भी सही है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो होता है 128 टू 80 mm of Hg, सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80 mm of Hg, तो ये भी जो है वो सही है। तो सारे जो ऑप्शन है, सारे जो वैल्यूज है वो सही है, इसलिए इसका ऑप्शन जो आता है ऑप्शन, मतलब पांचों के पांचों जो है करेक्ट है, इसलिए इसका ऑप्शन आता है सी। देन करेक्ट रूट थ्रू विच द पल्स मेकिंग ट्रेवल्स, तो देखो पल्स जो है सबसे पहले हमें मालूम है जनरेट करता है हमारा पेस मेकर, दैट इज एसए नोड, जो होता है कहाँ पे, राइट एट्रियम के वॉल में। फिर इसकी जो इम्पल्स जनरेट हुई है वो कहाँ पे पहुंच जाती है, वो अराउंड आरिकल्स, ठीक है, और आरिकल से कहाँ पे पहुंच जाती है, एवी नोड की तरफ, जो है प्रेजेंट इन एट्रियोवेंट्रिकल के वॉल के बीच में। फिर ये एट्रियोवेंट्रिकल वॉल से कहाँ पे जाती है, ये जाती है अराउंड बंडल ऑफ हीज, ठीक है, और फिर ये पास होती है थ्रू द परकिंजे फाइबर्स, और फिर ये लास्ट में होती है सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। और ये कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है इन ऑप्शन डी, सो दैट्स वाई इसका जो ऑप्शन आता है वो आता है ऑप्शन डी। द मेन डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स, तो गाइस देखा जाए तो ये जो मेन डिफरेंस होता है इज ड्यू टू ट्यूनिका मीडिया। ठीक है, आर्टरीज में जो है, आर्टरीज में ये जो है ट्यूनिका मीडिया जो होता है वो कैसा होता है, थिक होता है टू विस्टैंड प्रेशर, क्योंकि आर्टरीज में प्रेशर जाता होता है, तो इसीलिए आर्टरीज का जो लूमेन होता है वो छोटा होता है। और वेन्स में जो है ये ट्यूनिका मीडिया जो होता है वो कैसा होता है, वो थीन होता है, इसलिए वेन्स का जो लूमेन है वो कैसा होता है, लार्ज होता है। लूमेन आर्टरीज का कैसा होता है, स्मॉल होता है। So this is the main difference between structure of arteries and veins, that is option B. देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ पेपिलरी मसल्स, तो ये बहुत इजी एमसीक्यू है। पेपिलरी मसल्स इसमें पाए जाते हैं, इट इज पाए जाते हैं ना हार्ट, ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन सी। सो गाइज होप यू लाइक द वीडियो। आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ वहाँ पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट जो है वो शेयर करता रहता हूँ, और बहुत ही अपडेट जो होते हैं हमारे एग्जाम के बारे में, दैट इज एमएसटी सीटी और नीट, वो भी वहाँ पे मैं यूजफुल इंफॉर्मेशन सबसे पहले शेयर कर देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो होप आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूले। आपके लिए मैं बायो के बारे में ऐसे ही वीडियोस लाते रहूंगा। अगर आपने हमारी क्विक सीरीज जो है, क्विक रिवीजन सीरीज अगर नहीं देखी है फॉर नीट एंड एमएसटी सीटी, तो वो भी आप जरूर देखिएगा, उसकी लिंक जो है मैंने नीचे दी हुई है। और आपके जो बाकी के एमसीक्यू सीरीज जो है अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे दी हुई है, तो वो भी आप देखना ना भूले। तब तक मिलते हैं हम अगर हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।